तो बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपने पास में प्रॉपर्टी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की, तो मैं बात कर रहा हूँ आगे इसी के न्यूमेरिकल लेते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी जो है मैं शॉर्टकट में रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हुई थी। पहले तो बच्चों ये कैसी थी, ये 3 डायमेंशनल थी, यानी इलेक्ट्रिक जो लाइंस होगी वो 3D होगी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में बच्चों वो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में होगी। उसके बाद में मैंने ये कहा था कि इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाके ख़त्म होगी, ये नेगेटिव पर। ऐसे रहेगी ये यूँ। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं रहेगी कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव में गई और वापस कहाँ, नेगेटिव से किधर आ गई, पॉजिटिव। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज लूप ये बनाती है। फिर मैंने कहा था कि कभी भी ध्यान रखना ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती है। क्यों इंटरसेप्ट नहीं करती है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा था कभी भी ये साथ टर्न नहीं लेती है, वो भी रीज़न बताया था, क्योंकि इन दोनों का एक ही रीज़न था कि एक ही पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और 5th पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर आप इनके बीच में कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा ये, तो ये किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। जो भी टेंजेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर मैंने कहा था अगर मान लो वो क्राउडेड है, ठीक है, तो इनके बीच में जो गैप होगा वो इन्वर्सली होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके ऐसे है ये यूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ बच्चों ये 1 नंबर पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट 1 नंबर है और ये बच्चों पॉइंट नंबर कितना है, 2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गैप जितना कम होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा क्राउडेड है, जितनी ज़्यादा पास है वो, जितनी ज़्यादा वो पास रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको 7वां जो पॉइंट बताया था, मैंने 7वां पॉइंट ये कहा था कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में जितना ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, मान लो ये प्लस चार्ज है, अगर इसमें से मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, मान लो 2 आ रही है, तो +2Q, यानी कि ये देखो 4 डबल हो गया, तो इसमें बच्चों कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने कहा था कि ये दाना रेडियली आउटवर्ड रहेगी, ये भी रेडियली आउटवर्ड है। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए वो कैसी रहेगी, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए बच्चों वो कैसी रहेगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो ये इसकी मेन जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो बता चुका हूँ आपको, यूनिफॉर्म बता चुका हूँ, नॉन यूनिफॉर्म बता चुका हूँ मैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, आज अपन क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो इसके क्वेश्चन देखो कुछ। पहला क्वेश्चन देखो, मान लो आपको 2 कोई चार्ज दिए हुए हैं, एक चार्ज दिया हुआ है +Q, एक चार्ज दिया हुआ है कितना, प्लस का 4Q। मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, क्या कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, ये चार्ज कितना हो गया, प्लस का Q, और बच्चों ये चार्ज कितना हो गया, प्लस का 4Q। ठीक है ना, आपको याद है इनके बीच में अगर मैं किसी थर्ड चार्ज को रखता हूँ, दोनों लाइक चार्ज है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जब 2 लाइक चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज, वो कहाँ मिलेगा, मिड में मिलेगा। और फिर मैंने कहा था वो कहाँ मिलेगा, नियर टू स्मॉल चार्ज। तो स्मॉल चार्ज कौन सा है, +Q, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, या इक्विलिब्रियम पॉइंट कह दो, एक ही बात है, जहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा।
तो अब क्या रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी लाइन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। नियर टू स्मॉल चार्ज रहेगा ये, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ जाएगी, तो यहाँ देखो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ देख लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्यों, ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब भाई अब सिंपल बात है, आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से कितनी लाइन ड्रॉ हो रही है, 4 लाइन। तो ये देखो चार्ज का कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो इसमें कितनी लाइन ड्रॉ कर देना आप, भाई इसमें सिंपल सी बात है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कितनी है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये चार्ज कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, यानी कि 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसी। वो आप ये ड्रॉ कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 बच्चों, ये 14, ये 15 और लास्ट ये कितनी हो जाएगी, 16। और ध्यान में रखना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट आपका बच्चों कैसा पॉइंट रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले आपको मैंने क्या दिया था, चार्ज दिया था, फिर चार्ज से आपने क्या ड्रॉ करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। इसी पर मान लो एक क्वेश्चन आप और बना सकते हो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ भाई ये कोई चार्ज है, ठीक है, Q1, ठीक है, और बच्चों ये कोई चार्ज है आपके पास में क्या है, Q2। मैं आपको पूछता हूँ फाइंड द रेशो ऑफ Q1 एंड Q2। आपको क्या करना है, Q1/Q2 का रेशो फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है देखो ऐसे रहेगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई है, ठीक है। इसकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गई, इसके भी ड्रॉ कर देते हैं। इसकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, और बच्चों ये कितनी हो गई, 12। अब देखो आपको अगर Q1 देखना है तो Q1 में से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड हो रही है, तो ये तो कंफर्म है ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब कितनी हो रही है तो उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गई 12 हो गई, 12 लाइन ड्रॉ करी थी अपन ने, ठीक है। और Q2 कितना हो जाएगा, इसकी देखो कितनी है, 3 ऊपर 3 नीचे। अब ये पहले नेचर देखो, आप पहले नेचर को आइडेंटिफाई करो कि नेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसमें देखो लाइन जो है वो रेडियली इनवर्ट हो रही है, और रेडियली इनवर्ट किसके लिए होती है बच्चों, नेगेटिव चार्ज के लिए होती है। तो माइनस लगा दो। अब कितनी है, 3 ये और 3 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब आपको रेशो फाइंड कराएं तो Q1/Q2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 12, ठीक है, माइनस का 6, कितना आ जाएगा रेशो, माइनस का 2/1, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके IIT में, कौन से एग्जाम में आया है, वो कौन से ईयर में आया है वो मालूम नहीं, लेकिन IIT का ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि भाई 2 चार्ज दिए हो, 2 चार्ज को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। और मान लो दो चार्ज आपको दिए हुए हैं, तो उन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख के उनका रेशो फाइंड करना। अब इसमें ये कंफर्म है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट देखो कैसा चार्ज है, ये अनलाइक चार्ज है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो डायग्राम देखो भाई, ये मान लो माइनस का 12 है Q1, और बच्चों ये क्या है, प्लस का 6, सॉरी ये प्लस का 12 है, और ये बच्चों माइनस का 6 है Q2। तो देखो 2 अनलाइक चार्ज है, दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, आउटसाइड में। किसके आउटसाइड में, नियर टू स्मॉल चार्ज, यानी कि जो भी आपको न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा बच्चों। न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, 6 के। देखो प्लस माइनस जो होता है वो तो उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आप प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज है, मिडिल में कहीं मिलेगा नहीं, आउटसाइड मिलेगा। आउटसाइड में भी किसके नियर मिलेगा, स्मॉल चार्ज। तो आपको न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा,
इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, 0 हो, और इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स बच्चों कितना हो, 0 हो। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन देखो, आज इसके सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो पहले। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, ये ए है बच्चों, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। यहाँ पर चार्ज आपके पास में प्लस क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज आपके पास में प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी बच्चों आपके पास में चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप क्या करो, इसका ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप क्या कर दो बच्चों, ड्रॉ कर दो। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में चार्ज को रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, ये बच्चों चार्ज कैसा है, प्लस क्यू है बच्चों, ये भी चार्ज कैसा है, प्लस क्यू है बच्चों, ये चार्ज कैसा है, प्लस क्यू है। तो तीनों चार्ज कैसे हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए गिवन है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल पॉइंट इनके मिड में कहीं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, दोनों लाइक चार्ज है ना। तो लाइक चार्ज होता है जब आपका चार्ज लाइक है तो न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, मिड में मिलेगा। और किसके नियर मिलेगा, नियर टू स्मॉल चार्ज। लेकिन जब ये दोनों चार्ज बराबर है, ये दोनों चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बिल्कुल आपको मिड में मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट आपको बिल्कुल मिड में मिलेगा, और इन दोनों का आपको बिल्कुल यहाँ मिलेगा। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, आप ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी ऐसे। अब मान लो अब इस चार्ज में से मान लो अगर आप 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसमें से भी कितनी निकालो, 4, इसमें से भी कितनी निकालो, 4, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या ये इक्वल है। अगर आप इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 निकाल रहे हो, कितनी निकाल रहे हो, 6, तो इसमें 6, इसमें 6, इसमें भी क्या निकालना, 6 निकालना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 4 निकाल रहे हो, 2 निकाल रहे हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, अब इसमें से 4 निकाला है तो इसमें से भी कितना निकालो आप, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो ये। और एरो जरूर लगाएं, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रहेगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और अब इसमें भी ड्रॉ कर देते हैं अपन। रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, यहाँ पर 0 है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होगा ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, तो इसका डायग्राम जो है ये हो जाएगा। इसको भी बच्चों क्या करो, नोट डाउन करो, इसको वीडियो को पॉज करो, इसको भी नोट डाउन करो इसको बच्चों। कर लिया बच्चों ये। अब देखो बच्चों, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के लिए मैं बात करता हूँ कि भाई कंडक्टर के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कैसे बनाओगे। तो 2 बातें ध्यान में रखना हमेशा, 2 बात। ठीक है, चाहो तो नोट डाल के लिख लो। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, कंडक्टर के। ठीक है, जो भी कंडक्टर आप लोगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्यों रहेगा, इसके भी बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कंडक्टर, तो इनसाइड जो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो आपका कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट को समझो कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है,
तो देखो मैं ये कहता हूँ कि मान लो कि भाई आपके पास में ये कोई मेटल है, ये कोई वायर है आपके पास में, क्या है बच्चों, कोई वायर है ये। अब बच्चों जब ये कोई वायर है, ठीक है, और सपोज कर लो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके परपेंडिकुलर है। अगर सपोज कर लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है ना, ये 90 एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ऐसा होता है, लेकिन मैं रिवर्स चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होके ऐसे होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होके ऐसा होता तो इसके भाई दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ये वाला होता और एक, अगर मैं कहता हूँ ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, ई कॉस थीटा होता। अब ये ई कॉस थीटा जो है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर जो फ्री मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अब ये ई कॉस थीटा यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है माइनस क्यू ई, मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था अगर मान लो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट टू राइट, तो नेगेटिव चार्ज बच्चों जो भी होगा आपके पास में, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। तो अब क्या होगा बच्चों कि जो भी आपके पास में जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पर देखो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, ऐसे लगेगा। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन पर जितने भी नेगेटिव चार्ज है सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है मोशन की वो किधर होगी, राइट टू लेफ्ट। तो अब क्या रहेगा, करंट फ्लो होगी। करंट कैसे फ्लो हो जाएगी, फिर जो करंट जो फ्लो होगी वो किधर होगी बच्चों, लेफ्ट टू राइट। अब बच्चों मेरे को ये बताओ आपके पास में कोई वायर है, जैसे मान लो मेरे पास में बच्चों ये वायर है, तो कि बिना विदाउट बैटरी या विदाउट सेल क्या इसमें करंट फ्लो हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। भाई ऊपर से तो चलो ये मेटल का है, लेकिन अंदर ऊपर तो ये इंसुलेटर है, ऊपर कैसा ये इंसुलेटर है, लेकिन इनसाइड ये कैसा है, मेटल है, कॉपर का वायर है ये। तो कॉपर के वायर में आपने खुद ने देखा है, अगर मान लो ये कॉपर का वायर आपके घर में रखा हुआ है, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट नहीं करा है, विदाउट बैटरी कनेक्ट करे, विदाउट एक्सटर्नल सोर्स आप लिए, आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं करा, आपने सेल से कनेक्ट नहीं करा, तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो हो सकती है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। क्या आई फ्लो क्या विदाउट एनर्जी सोर्स, विदाउट एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स का मतलब समझ गए, कोई सेल हो या बच्चों कोई क्या हो, बैटरी हो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो समझ गए। इसीलिए ई जो होता है वो उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो फैक्टर परपेंडिकुलर होता है वो कभी मोशन को अफेक्टेड नहीं करता है। ये मैकेनिज्म अपन मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि मैकेनिज्म के अंदर अपन ने बात करी थी कि भाई जो भी फैक्टर जो होता है, जो भी फोर्स ठीक है परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, वो कभी भी वेलोसिटी को अफेक्टेड नहीं करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, अगर मान लो आपके पास में कोई भी कंडक्टर है, मान लो मेरे पास में ये कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, मेरे पास में ये क्या है, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी कैसा आएगा, मोशन के परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहे थे वो वैसे ही मूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहीं जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करते हैं, फ्री मोशन करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, तो इसके अंदर आई कितनी होगी, 0 होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, किसके होगा, कंडक्टर के। कोई भी कंडक्टर आप जब ड्रॉ करोगे, जब आप पूरे इस 12th क्लास में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर लेना है। अगर परपेंडिकुलर आपने नहीं लिया तो फिर ये फिनोमेना हो जाएगा। क्या होगा, मान लो आप कह रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल पर लग रहा है, 90 पर नहीं लग रहा, तो उसका एक कंपोनेंट होगा। अब वो कंपोनेंट क्या करेगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और आपके पास में चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो बच्चों फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, ये ई और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा।
ये फोर्स लगेगा। अब सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ऐसे, करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट, करंट किधर जाएगी, इधर। तो विदाउट बैटरी के क्या बच्चों करंट पॉसिबल है, क्या करंट पॉसिबल नहीं है। तो रिमाइंड में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, ठीक है। हाँ, बैटरी अगर आप लगाते हो, अगर बैटरी हो तो करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन विदाउट बैटरी के करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो ये ध्यान में रखना। और दूसरा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कोई भी कंडक्टर जो होता है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये अपन गाउस लॉ से बात करेंगे, गाउस लॉ में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, ये अपना गाउस लॉ में जाएगा ये। तो ये बात आप नोट करें, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करें बच्चों उसको। अब इसी पर बेस बच्चों अपन कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो AIEEE और IIT में आए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ, मान लो आपके पास में कोई कंडक्टर स्पेयर है, क्या है, कोई कंडक्टर स्पेयर है और इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये कंडक्टर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इस पर रेडियल, इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगी, वो परपेंडिकुलर आएगी। कैसे आएगी, परपेंडिकुलर। और पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे आएगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। रेडियली का मतलब 90 डिग्री बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। इसलिए मैंने ये वर्ड बोला था कि रेडियली आउटवर्ड होगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये ऐसे रहेगी, ये कैसे रहेगी, ऐसे। और मान लो अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, कोई आपके पास में स्पेयर है, उसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया है, कौन सा चार्ज दिया है, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, सब कंडक्टर है, ये कैसा है आपके पास में, कंडक्टर है। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है, ये ध्यान रखना। ये कब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है, कोई सेल नहीं लगाया है, मतलब बैटरी और सेल नहीं लगाओगे तब जीरो होगा। अगर आप बैटरी और सेल लगाओगे तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अभी मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है, वो सर्किट में अपन देखेंगे बैटरी लगाएंगे जब। फिलहाल मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसमें, जीरो है। तो बच्चों ये नेगेटिव है, ये भी कंडक्टर है, ये भी अब बच्चों आपके पास में कैसा है, कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, रेडियली इनवर्ट। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रेडियली, ये बच्चों कैसे होगी, रेडियली इनवर्ट। तो ये मैं इसको क्या नाम दूंगा, रेडियली इनवर्ट। ये बच्चों आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में रेडियली इनवर्ट। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ, मान लो भाई ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, और बच्चों ये भी कंडक्टर है आपके पास में, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास में कंडक्टर है, ठीक है। और ये भी बच्चों आपके पास में क्या है, कोई कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, इसको नाम दे दो। जो भी कंडक्टर है इसमें आपको पता है कि इनसाइड जो है वो कितना रहेगा। अभी देखो इसमें रेडियल लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, देखो ये पॉजिटिव है, मैं कहता हूँ ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो पॉजिटिव से क्या करनी है आपको, रेडियली आउटवर्ड। तो ये इसके लिए हो जाएगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे। डायग्राम थोड़ा देख लेना। पॉजिटिव है, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल ध्यान रखना कितने का होगा, 90 का। ये एंगल कितने का होगा, 90 का। बच्चों ये एंगल कितना होगा, 90 का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। कर लिया बच्चों। एक डायग्राम और देख लें इसका।
ये बच्चों आपके पास में मैं कहता हूँ कोई कंडक्टर है, ये बच्चों आपके पास में क्या है, कोई कंडक्टर है, और मैं कहता हूँ बच्चों ये आपके पास में क्या, कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियल आउटवर्ड। और आपको पता है ये जो कंडक्टर आपको जो दिख रहा है, ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है ये, और कंडक्टर के अंदर बेटा E कितना होता है, 0 होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है ये पास तो होगी लेकिन इसके अंदर नहीं आएगी, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं आएगी, ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे आ जाएगी, इसके अंदर आपको ड्रॉ नहीं करनी है। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई एक प्लेट है मेरे पास में, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपके पास में नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कैसे आएगी, ये पॉजिटिव है ऐसे, ठीक है, 90 के साथ में आएगी, ध्यान रखना, ये एंगल कितना 90, ये एंगल भी कितना होगा 90। अब ये जो कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर बच्चों E कितना होता है, 0, और जहाँ पर E 0 होगा, जहाँ पर E 0 होगा वहाँ पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ वहाँ नहीं करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आई और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगी और ये यूँ ऐसे जाएगी। तो कंडक्टर के अंदर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ बच्चों नहीं करनी है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, इसके न्यूमेरिकल। तो देखो बच्चों क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसमें क्वेश्चन लेते हैं इसमें फटाफट। अब इंपॉर्टेंट जो भी अपने क्वेश्चन है, यहाँ पर चार्ज आपको दिया है प्लस का Q, ये दिया है आपके पास में Q स्मॉल q, ये भी स्मॉल q, ये A और ये और ये इसका सेंटर है C। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज इक्वल टू 0। C का मतलब क्या हो गया, सेंटर। तो ये कह रहा है देन फाइंड Q इन टर्म ऑफ स्मॉल q, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको क्या, तो बच्चों आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो देख लो। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q है, ये कैपिटल Q है, ये डायमेंशन a, ये स्मॉल a, और सेंटर आपको दिया हुआ है C, ठीक है ना। और ये गिवन है कि भाई सेंटर जो है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कितना है, 0 है। अगर सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपको कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ स्मॉल q। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका जो भी गिवन है, ठीक है भाई। ये चार्ज हो गया आपके पास में प्लस Q, और बच्चों ये चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का Q, और बच्चों ये आपके पास में कितना हो जाएगा, प्लस का Q। ये आपके पास में सेंटर है क्या, C। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप अपने पॉकेट में से एक टेस्ट चार्ज निकालो और उस टेस्ट चार्ज को यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर टेस्ट चार्ज कैसा आ जाएगा, Q0। और टेस्ट चार्ज बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा, पॉजिटिव होता है वो, ठीक है। और स्मॉल मैग्नेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेना है आपको, 0, ताकि वो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्टेड नहीं करें। अब ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, R। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R। और बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस अपने काम आएगी तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे अपन ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करो यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये पॉजिटिव, इसको नाम दे दूँ मैं कुछ, इसको 1 नाम दे देता हूँ मैं, इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, 2, और इसको बच्चों मैं क्या नाम दे देता हूँ, 3। तो ये देखो सेंटर पे ये चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव। फॉर्मूला ध्यान है, कौन सा वाला फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकाल रहा हूं मैं, F इक्वल टू प्लस QE। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, इलेक्ट्रिक के लिए होगी, बहुत बार बता चुका हूं मैं। तो ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, नीचे। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, E1। क्या नाम दूंगा मैं इसको, E1। अब देखो बच्चों ये पॉजिटिव, इसमें फोर्स कितना लगेगा, ऐसे रिपल्सन लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये E2। बच्चों अब ये पॉजिटिव, रिपल्सन लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
3। ठीक है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसका। और आपको ये गिवन है कि भाई एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। इट मीन्स द वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों का वेक्टर सम करो और इसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। अब देखो 1 बाई 1 फाइंड करते हैं, 1 बाई 1 फाइंड करते हैं। तो देखो E कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला मालूम है क्या पॉइंट चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए E का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KQ/R²। और Q क्या होता है, सोर्स चार्ज। यानी कि ये सारे चार्ज कैसे हैं, सोर्स चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज। तो पहले देखो E1 फाइंड करता हूँ मैं। तो जब मैं E1 फाइंड करूँगा तो देखो E1 कितना आएगा, KQ/R²। ठीक है, E2 कितना आएगा बच्चों, E2 देखो कितना आएगा, KQ/R²। और बच्चों E3 कितना आएगा, KQ/R²। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ ताकि वहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, और देखो इस तरीके से कुछ कहानी है। ये अपने पास में बच्चों E1 है, ठीक है, और बच्चों ये अपने पास में क्या है, E2 है। E2 को मैं E ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, E लिख देता हूँ इसको मैं। अगर ये E है तो बच्चों ये भी कितना है, E है। और E3 देखो बच्चों किधर है, इधर है। ये आपके पास में E3 हो गया, इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया। अब ये एंगल फाइंड करते हैं बच्चों। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, और बच्चों ये एंगल कितना है। अब एंगल जब अपन फाइंड करेंगे भाई, ये पूरा एंगल देखो कितना होता है, 60 का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये इसका सेंटर में से जा रहा है तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, पूरा 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 30। बच्चों ये एंगल कितना है, 90। तो ये आपके पास में 30 और ये 90, इसका मतलब बच्चों ये एंगल कितना होगा, 60। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है। ये एंगल कितना होगा, 60, और ये आधा एंगल इसका कितना होगा, 30। ये 30 और बच्चों ये एंगल कितना होगा, 90। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी कितना है, 60। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एंगल जो है वो 120 का बन रहा है। तो ये एंगल कितना बन गया आपके पास में, 120। सिमिलरिटी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60। तो देख लो 360 हो गया, 1 2 3 4 5 6। एंगल समझ में आ गया कैसे निकाला भाई, पूरा एंगल कितना 60, इसका हाफ कितना 30, ये 30, ये 90, पूरा एंगल कितना होता है 180। तो ये कितना हो गया 60। सिमिलर ये 90, ये 30, तो ये भी कितना हुआ 60। तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास में 120, ये भी 120, और बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 120। अब वेक्टर पढ़ा है आपने, वेक्टर में याद करो मैंने एक टेबल बताई थी। वेक्टर में मैंने आपको ये कहा था, अगर दो वेक्टर ए और बी इक्वल है, अगर उनके बीच में एंगल 120 है तो इनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, ए ही होगा। तो ये देखो ये एंगल कितना है बच्चों, ई। बच्चों ये एंगल भी कितना है, ई। दोनों ई ई है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान रखना, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इनके बिल्कुल बीच में से पास होगा। और बच्चों जो भी रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, ई होगा। वो कितना होगा बच्चों, ई ही होगा। और अगर आप चाहते हो कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, अगर आप चाहते हो सी पॉइंट पर आपको पता है ना कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब वो 0 तभी होगा जब E1 और ER दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड में देख लो इक्वल होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। इट मीन्स ऐसा हुआ कि ER इज इक्वल टू E1। अब ये किसके इक्वल है बच्चों, E के इक्वल है। और ये रहा आपके पास में E, यानी KQ/R² इज इक्वल टू KQ/R²। K से K गया, R² से R गया, तो Q की जो वैल्यू आएगी, कैपिटल Q की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल q के इक्वल होगी, स्मॉल q के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया। आप देखो इसका शॉर्टकट मारते हैं यार, ये तो प्रॉपर तरीका था। अब देखो इसका शॉर्टकट देखो यार, शॉर्टकट कैसे करेंगे। मैंने देखो ये जो गिवन है ना इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है, ये भी कितना है बच्चों ए है। ये वाला जो चार्ज है बच्चों आपके पास में कितना है प्लस का क्यू है, ये भी बच्चों कितना है प्लस का क्यू है। और आपको पता है कि सेंटर पर यहाँ जो सेंटर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है। तो मैंने आपको एक नोट बताया था, मैंने आपको कहा था अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। अब ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी चार्ज कितना होना चाहिए प्लस क्यू होना चाहिए। चार्ज कितना होना चाहिए प्लस क्यू, दोनों चार्ज सिमिलर हो गए। ठीक है, दोनों के लिए डिस्टेंस भी देख लो सेम है। ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस कितनी है r, और ये डिस्टेंस कितनी है r। तो एक नोट मैंने लिखाया था आपको, क्या इन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूँ भाई ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज भी कितना है प्लस क्यू, ये भी कितना है प्लस क्यू, और मैं कहता हूँ भाई ये चार्ज भी कितना है प्लस क्यू। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो वो आपको चार्ज दिए हुए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अब वो आपसे क्या पूछेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सीधा शॉर्टकट मारो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और सेंटर पे पूछा है, अचानक ना सेंटर पे पूछे तो, क्योंकि सेंटर से क्या होती है ये डिस्टेंस सिमिलर होगी। ये r है तो बच्चों ये भी कितनी है r, ये r है तो बच्चों ये भी डिस्टेंस कितनी है r। तो इसीलिए मैं दानकना सेंटर पर जरूर दानकना सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। या फिर वो क्वेश्चन ऐसे देगा, आपको कहेगा कि भाई जो सेंटर जो है ना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों 0 है। ठीक है, और फिर वो आपको क्या करेगा, ये स्क्वायर है दानकना, ये क्या है ये आपके पास में स्क्वायर है, ये डायमेंशन ए है, ये डायमेंशन ए है बच्चों, ये ए है बच्चों, ये भी कितनी है ए, ये डायमेंशन कितनी है ए, और ये भी कितनी है ए। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस क्यू दिया, यहाँ पर प्लस क्यू बच्चों, यहाँ पर प्लस क्यू, और पूछेगा बच्चों यहाँ पर कितना चार्ज होगा। तो क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में आ सकता है, आपको प्लस चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पर पूछेगा तो सेंटर पर कितना हो जाएगा 0, या फिर आपको सेंटर पर दिया हुआ है कितना 0। ठीक है, तो ये चार्ज पूछेगा तो ये चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों ये चार्ज कितना होगा प्लस का क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया वीडियो बच्चों, वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, कर लिया। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये एक रिंग है आपके पास में, ये एक रिंग है, ये प्लस 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 प्लस, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों ये कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इसका सेंटर है। और मैं पूछूँ आपको कि बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बच्चों सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है यूनिफॉर्म है, कितना है यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, और 0 क्यों होता है, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा वो एक दूसरे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा 0 कर देगा। दानकना सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है 0 होगा। ठीक है ना, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आएगा 0 आएगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको आप इसी एग्जांपल से समझ लो। देखो मैं कहता हूँ कि मान लो ये आपके पास में स्क्वायर है, ये बच्चों आपके पास में क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, और बच्चों यहाँ पर भी चार्ज कितना है प्लस क्यू, और बच्चों यहाँ पर भी चार्ज कितना है प्लस क्यू, और बच्चों यहाँ पर भी चार्ज कितना है प्लस क्यू। ठीक है, और ये इसका बच्चों सेंटर है, ये इसका क्या है सेंटर है। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2, इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया 3, और बच्चों इसको नाम दे दिया मैंने 4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है सेंटर पर। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि भाई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप कुछ मत करो, अपने पॉकेट से एक टेस्ट चार्ज निकालो। ये मैंने एक टेस्ट चार्ज निकाला, पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, इसको यहाँ रख दिया। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, फोर्स इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा E1। ठीक है, E1 नाम दे दिया मैंने।
ठीक है। अब ये देखो सेकेंड, ये पॉजिटिव इधर आएगा E2, ठीक है। ये पॉजिटिव फोर्स इधर जाएगा और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास में E3। ये पॉजिटिव ये फोर्स कितना हो जाएगा E4, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी होगी, R होगी, सेंटर है ना, तो ये डिस्टेंस R, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी R, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी R, ठीक है। और जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा KQ/R²। सबका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि इसका मतलब ऐसे है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि भाई ये कितना होगा E, बच्चों ये भी कितना होगा E, बच्चों ये भी कितना होगा E, और बच्चों ये भी कितना होगा E, ठीक है। अब उसके बाद में ये एंगल देखो, ये एंगल कितना होता है स्क्वायर के लिए 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90, ये भी 90, ये भी कितना हो गया 90, ये भी 90। तो वेक्टर में मैंने आपको एक रूल्स बताया था, अगर कोई भी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इनके बीच में एंगल क्या है, सिमिलर है, दूसरी नंबर कंडीशन, और ये एक ही प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 0। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये जो पॉइंट है सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होगा 0। तो ये रीजन होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होगा 0 होगा।